नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर इस साल अयोध्या की 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा में जहां प्रशासन ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई है, तो वहीं परिक्रमा के मुहूर्त के पहले ही राजस्थान से पहुंचे 600 श्रद्धालुओं के जत्थे ने 5 कोसी दंडवती परिक्रमा शुरू कर दी। इन लोगों ने परिक्रमा मार्ग पर दंडवत होकर 5 कोसी परिक्रमा पूरी की। लेटकर परिक्रमा कर रहे अमर सिंह ने बताया कि आखिर भारतीय गुर्जर समाज के तत्वावधान में व गोवर्धन राधा केंद्र मार्ग पर गुर्जर समाज के आश्रम के महाराज भजन दास के नेतृत्व में जत्था यहां पहुंचा है। इससे पहले भजन दास ने अपने अनुयायियों के साथ बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन आदि की परिक्रमा कर चुके हैं। इस साल प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इसी खुशी में हम लोग रामलला के दर्शन करने के बाद अयोध्या नगरी की परिक्रमा का संकल्प लेकर यहां पहुंचे हैं। वहीं दंडवत परिक्रमा में शामिल नेत्र राम का कहना है कि वह राम मंदिर के निर्माण के साथ देश में शांति व तरक्की की ईश्वर से कामना करते हैं। इसी भावना के साथ परिक्रमा करने आए हैं। प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हमारे लिए हर्ष के साथ गौरव की बात है। इस जत्थे में 300 पुरुष, 300 महिलाएं शामिल हैं। भरतपुर वृंदावन के श्रद्धालु भी शामिल हैं। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा का मुहूर्त 23 नवंबर को है। 22 नवंबर की शाम से ही अयोध्या की सीमाएं सील हो जाएंगी। अयोध्या के लोग ही इस परिक्रमा में शामिल हो सकेंगे, जबकि बाहरी श्रद्धालु इस साल परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। भैया, ये संत महात्मा की हम पर ये बड़ी कृपा हुई है। हम गोवर्धन की दंडोती देने आया करते थे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हम यहाँ भी दंडोती लगाएंगे। भगवान की कृपा, संत महात्मा की कृपा से आज हम यहाँ दंडोती लगा रहे हैं। हमने कभी मन में भी नहीं सोचा था अब श्री राम की हम वहाँ जाके अयोध्या दंडोती लगाएंगे। खुशी की बात है हमारे अंदर, हम दर्शन करना चाहते हैं और सुख शांति रहे हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हम ये चाहते हैं। सत्संग के लिए आए? हाँ, सत्संग के लिए भी आए हैं। हमको अच्छी बात सिखाएंगे कोई, हम अच्छी बात सीखेंगे, संसार में सुख शांति रहे, इसलिए हम भगवान से यही विनती कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नेत्राम है। ये परिक्रमा हमारी श्री श्री 108 श्री महाराज जी भजन दास जी आश्रम गोवर्धन राधा कुंड मार्ग गोरे दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध गुर्जर आश्रम, अखिल भारतीय गुर्जर आश्रम। वहाँ से महाराज जी हर वर्ष गोवर्धन की परिक्रमा कराते थे, इसी तरह से वृंदावन की कराते थे, बरसाना की कराते थे। उसके बाद अब की बार हम अयोध्या की परिक्रमा के लिए सभी लोग यहाँ महाराज जी के माध्यम से सब लोग आए हैं। इसमें महाराज जी का हमें भजन, ध्यान करना, कीर्तन करना, आस्था और विश्वास के साथ हम सब लोग प्रेम से दंडवती यानी लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बनना शुरू हो गया है, मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में परिक्रमा कर रहे हैं, कितना भाव होगा? इन सब लोगों के भावों में यही आस्था थी कि हमारे श्री राम का मंदिर निर्माण हो और उस निर्माण में हम श्री राम लला के दर्शन करें और लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हुए परिक्रमा करें। क्या नाम है आपका? व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील जायसवाल ने आज कहा कि हमारे देश में व्यापार करने व्यापारी समाज वर्ष भर व्यापार के साथ साथ अधिकतर व्यापार विभिन्न और ज़्यादा फेस्टिवल पर निर्भर रहता है और समाज के विभिन्न वर्गों के छोटे बड़े प्रमुख त्योहारों के अवसर पर ही रोजगार है और उस पर ही वह निर्भर होता है। उनमें से धनतेरस, दीपावली मुख्य रूप से है। गुरुवार बंदी के दिन धनतेरस पड़ने से अयोध्या क्षेत्र का व्यापार श्रम विभाग और गाइडलाइन के चक्कर में प्रभावित रहा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आज प्रेस के माध्यम से श्रम विभाग और व्यापार से जुड़े विभाग व प्रशासन पर समय रहते व्यापार से संबंधित व्यवस्था देने का उन्होंने अनुरोध किया, जिससे आगामी व्यापार प्रभावित न हो। पत्रकार वार्ता के मौके पर शैलेंद्र सिंह रामू और रमेश जायसवाल मौजूद रहे। कोरोना काल में
केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यापारियों को और लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राहत देने का कार्य किया था कि 3 महीने की ईएमआई और ब्याज को आगे देने की जो नियम बनाए थे और छूट दी गई थी, उसी को आने वाले 6 महीने तक और आगे बढ़ाने की संगठन मांग करता है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल की स्थिति बढ़ती जा रही है और व्यापारी और आम व्यक्ति का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं, जिससे जो है वो जीवन यापन करने में ही दिक्कत हो रही है। तो जो ब्याज और ईएमआई देने के चक्कर में वो और संकट से घिरता जा रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग ये है केंद्र सरकार से कि इसको जो है 6 महीने और आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ श्रम विभाग जैसे विभाग हैं, जो व्यापारियों से जुड़े हुए विभाग हैं, हिंदुस्तान में और अयोध्या क्षेत्र में जो समय के अनुसार या अवसर पर रोजगार, बहुत से ऐसे स्थितियाँ आती हैं, चाहे वो होली दीपावली हो, धनतेरस हो, ईद बकरीद का अवसर हो, ऐसे अवसर पर मेला ठेला है। ऐसे अवसरों पर छोटे मोटे लोग, गांव देहात के लोग, गरीब गुरबक लोग और बड़े लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, वो जितना वर्ष भर कमाते हैं उतना इन मेलों के तहत कमाकर अपना जीविका को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने घर को पालने पोसने का कार्य करते हैं। और पिछले दिन जो है धनतेरस हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को पड़ी, बंदी के दिन है। तो श्रम विभाग का और शासन का एक ये भी होना चाहिए कि दिशा निर्देश पहले से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा होने की वजह से जनपद का व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित रहा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी की अगुवाई में 8 सूत्रीय शिक्षक समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। शिक्षकों ने 8 सूत्रीय समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा और उसके निराकरण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनकी मांगों पर जल्द निराकरण करने की बात कही है। आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या श्रीमान संतोष कुमार देव पांडे जी को जनपद के सभी विकास खंडों की बैठक जो कि पिछले 5 तारीख को आयोजित की गई थी, उसमें जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं को एक ज्ञापन का रूप देते हुए 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। अपने शिक्षक पदाधिकारी हमारे जिला मंत्री अजीत सिंह जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती जी, ब्लॉक अध्यक्ष रुदौली अविनाश पांडे जी, मंत्री सत्येंद्र पाल सिंह जी के साथ अन्य शिक्षक साथियों के साथ मिलकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें चयन वेतनमान से संबंधित पत्रावलियों के निस्तारण की मांग की गई है। नवनियुक्त जो शिक्षक हुए हैं उसमें बीकापुर और रुदौली नगर क्षेत्र को स्थान नहीं दिया गया, जिससे वहाँ पर शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने, फार्म 16 पर लेखाधिकारी के हस्ताक्षरित वितरित कराए जाने, निलंबित शिक्षकों को अतिशीघ्र बहाल किए जाने, अवशेष एरियर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत का पालन करते हुए भुगतान कराए जाने, परिषदीय विद्यालयों में जो विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं उनको पुनः जोड़े जाने, पूर्व में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनका अधूरा सत्यापन था, जिस कारण से उनको वेतन तो मिलने लगा 2 सत्यापन के उपरांत, लेकिन उनके अवशेष देयक नहीं मिले, उसका भुगतान कराए जाने, उनका सत्यापन पूर्ण कराते हुए, एवं नवनियुक्त जो शिक्षक हुए हैं इनका भी अविलंब सत्यापन कराते हुए वेतन भुगतान की मांग की गई है। लेखाधिकारी ने समस्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का संघ को आश्वासन दिया है। नीलमणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद अयोध्या। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद
व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की कड़ी भर्त्सना की है। आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के लिए प्रदेश में रहना दूभर हो चला है। प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां महिलाओं के साथ अपराध न हो रहे हों, लेकिन योगी सरकार के कान पर जू नहीं रोक रही। श्री प्रसाद ने कहा कि जंगल राज का आलम यह है कि लोगों का अब अपने घरों से निकलना दूभर हो गया है। महिलाओं के लिए तो उत्तर प्रदेश में रहना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। श्री प्रसाद ने हाल ही में महाराजगंज के नारे गांव में बालिका के साथ हुए अभद्र आचरण पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन ने ना ही और ना ही शासन के किसी नुमाइंदे ने इस घटना को गंभीरता से लिया और इस बात पर दलित जात की बेटियों के साथ बलात्कार की जोड़ दिया। बाराबंकी में दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई। और ये फतेहपुर में बहुत शानदार जिला, अच्छे लोग हैं, वहाँ पर भी 2 दलित सगी बहनों नहीं किया जा सकता। ये गांव वालों का आरोप है और सही बात तो आएगी पोस्टमार्टम के बाद। तो ये दलित और ये देश, अफसोस है कि वीरांगना उदा देवी का भी 16 तारीख को शौर्य दिवस मनाया गया। उदा देवी का शौर्य दिवस मनाया। उदा देवी जी पासी समाज में पैदा हुई थी और 36 अंग्रेजों को, अंग्रेज की पलटन। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए थाना महाराजगंज अयोध्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म में वांछित 2 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन एक शिकायत सामने आई जिसके में यह आरोप लगा कि पीड़िता से थाने की पुलिस व भी महिला पुलिस ने अभद्रता की जांच की बात सामने आने पर शैलेंद्र कुमार सिंह एसपी ग्रामीण ने दोनों ही महिला कांस्टेबल नीतू और शशि को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ बदसलूकी का आरोप लग रहा था और इस पर जांच बिठा दी गई है और जांच की कार्रवाई पूरी होने तक दोनों ही आरोपी महिला सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना महाराजगंज के अंतर्गत ग्राम नारे में दिनांक 16 नवंबर 2020 को एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इस प्रकरण में नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंतर्गत करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया था। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही भी तत्परतापूर्वक कर ली गई है। मैं पीड़िता का 164 CRPC के अंतर्गत कलमबंद बयान भी अंकित कराया जा चुका है। कतिपय संगठनों एवं माननीय लोगों के द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाए गए हैं कि पीड़िता के साथ थाना महाराजगंज की 2 महिला आरक्षी नीतू और शशि के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसमें जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता के द्वारा 164 के बयान में भी ऐसी कोई बात यद्यपि नहीं बताई गई है, फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए इस आरोप की निष्पक्ष जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक इन दोनों महिला आरक्षियों को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस अभियोग में सारी कार्यवाही तत्परतापूर्वक की गई है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है, चिकित्सा भी मुकम्मल तरीके से कराई जा रही है और आर्थिक सहायता इत्यादि की जितनी भी कार्यवाही है पुलिस स्तर से अपेक्षित है, सब कुछ किया जा रहा है। और एक बात जो सामने आई थी उस प्रकरण में भी जांच संस्थित करते हुए और दोनों महिला आरक्षियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इस प्रकरण की राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जा रही है।
युवती के साथ रेप व आत्महत्या के उस्काने के मामले में आरोपी संदीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मई 2020 में आरोपी संदीप यादव ने युवती के साथ रेप किया था और उस पर शादी का दबाव बनाया था। शादी से मना करने पर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। थाना हैदरगंज के रामपुर अहिरौली गांव का यह मामला था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।